एक घड़ी जो सिर्फ वक्त नहीं दिखाती बल्कि आपके स्टेटस और स्टाइल को भी डिफाइन करती है। एक 12 साल का लड़का जो अपनी फैमिली को हमेशा के लिए खो देता है, लेकिन जाते जाते वो अपनी जमा की हुई रकम छोड़ के जाते हैं। इस रकम से हंस का कोई फायदा नहीं होने वाला। सब चीज खो देने के बाद भी हंस के पास कुछ ऐसा मौजूद था जिससे उनकी लाइफ चेंज होने वाली थी। वो था वॉच के लिए उनका अनस्टॉपेबल पैशन। इसी पैशन की बेस पे उन्होंने बना डाली वर्ल्ड क्लास वॉच कंपनी। ये कहानी है रोलेक्स वॉच की। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक लाजमी कर ले। जर्मनी में रहने वाला 12 साल का ये बच्चा जो अपने वालिदैन के जाने के बाद एक ऑर्फन बन चुका था और उसे अपने फ्यूचर में अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई न दे रहा था। हंस के रिलेटिव्स ने उनके पेरेंट्स का बिजनेस बेच दिया और हंस को एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कर दिया। स्कूल के दौरान उनकी एक स्विट्जरलैंड के लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद उस दोस्त ने स्विट्जरलैंड की वॉच इंडस्ट्री के बारे में उसे बहुत कुछ बताया। हंस ने यह सुनने के बाद दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि उनका फ्यूचर अब स्विट्जरलैंड में ही है। इसलिए वो 1900 के शुरू में ही जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना हो गए। स्विट्जरलैंड पहुंचते ही कोना कार्टन नामी एक वॉच कंपनी में उसे जॉब भी मिल गई, जहां उनका काम था डेली की 100 पॉकेट वॉच की एक्यूरेसी को चेक करना। और इसी काम को करते करते उनके अंदर परफेक्ट वॉच बनाने का पैशन डिवेलप हो गया। 3 साल काम करने के बाद उन्होंने लंदन जाके सेटल होने का डिसीजन लिया, लेकिन इसी सफर के दौरान उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उनके पेरेंट्स से मिले हुए पूरे 30,000 जर्मन गोल्ड मार्क चोरी हो गए। ये हंस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन अब उसके लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने एक दूसरी वॉच कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग की जॉब की और अगले 2 सालों में उन्होंने वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखा। उन्हें रियलाइज हुआ कि कंपनी अपनी वॉच को कुछ ज्यादा ही फैंसी और डेकोरेटिव बनाने पर फोकस कर रही है, जबकि कस्टमर्स को सिंपल वॉच ही पसंद थी। और इसी सिचुएशन को बदलने के लिए 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का वॉच मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हंस के पास पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को कैपिटल के बदले बिजनेस पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उन्होंने देखा कि ट्रेवलर को एक वॉच कैरी करने के लिए बहुत जरूरत होती है ताकि वो टाइम पर बसेस और ट्रेन पकड़ सकें। इसलिए उन्होंने ट्रेवलर के लिए स्पेशली वॉच बनाने का फैसला कर लिया और उन्होंने इस वॉच का नाम रखा पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच। और कंपनी के फर्स्ट प्रोडक्ट के हिसाब से ये काफी सक्सेसफुल हुई, लेकिन वो हमेशा के लिए पॉकेट वॉच नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए अब हंस ने अपना पूरा फोकस वर्ल्ड क्लास रेस्ट वॉच बनाने में डाल दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि कस्टमर उस वक्त रेस्ट वॉच को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस वक्त रेस्ट वॉच सिर्फ फीमेल्स ही पहनती थी। लेकिन हंस कस्टमर की इस परसेप्शन को बदलना चाहते थे। साल 1906 में हंस ने देखा कि ब्रिटेन में दोनों मेल्स और फीमेल्स ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद करते हैं। इसी चीज को देखते हुए उन्हें एक ख्याल आया। उन्होंने मार्केट में सिल्वर और गोल्ड रेस्ट वॉच लॉन्च की। साथ ही साथ उन्होंने वॉच को रेस्ट वॉच नहीं कहा, बल्कि उन्हें ब्रेसलेट वॉच की तरह ब्रांड किया और इसीलिए पूरे ब्रिटेन में उनकी वॉच पॉपुलर हो गई। इसी दौरान हंस ने देखा कि मार्केट में सभी वॉच के ऊपर उन्हें बनाने वाले का ही नाम लिखा हुआ मिलता है और इसी चीज को देखते हुए उनके जहन में एक नाम आया और वो नाम था रोलेक्स। 1908 में उन्होंने इसे ट्रेडमार्क करवा लिया। रोलेक्स वॉच की सेल तो काफी अच्छी थी, लेकिन उनकी एक्यूरेसी प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई थी। 1910 तक हंस अपनी वॉच की मूवमेंट को स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हंस ने अपनी खुद की मूवमेंट बनाने के लिए ठान लिया। उन्होंने अपने आप को हॉरोलॉजी की पढ़ाई में दबा दिया और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट वॉच मेकर्स के साथ मीटिंग्स की और खुद को मूवमेंट का एक्सपर्ट बना दिया और फिर डेवलप किया अपना पहला रेस्ट वॉच मूवमेंट। उन्होंने इसे स्विट्जरलैंड के ऑफिशियल क्रोनोमीटर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेशन के लिए भेजा। वहां इस पे काफी टाइम तक टेस्ट किए गए, जिसके बाद ये पूरे वर्ल्ड का पहला रेस्ट वॉच मूवमेंट बना जिसे क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट मिला। इस इनोवेशन के चलते हुए रोलेक्स की रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी और अब उनकी वॉच सिर्फ ब्रिटेन में नहीं बल्कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होने लगी। ईयर 1914 में रोलेक्स और भी आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन फिर एक मेजर इवेंट ने उनकी ग्रोथ स्टोरी पर ब्रेक लगा दिया। वर्ल्ड वॉर 1 का खर्चा निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉच पर 33% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इसी वजह से रातों रात कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में रोलेक्स की प्राइस 33% बढ़ गई और उनकी सेल्स तेजी के साथ क्रैश होने लगी। इस क्राइसिस को सर्वाइव करने के लिए हंस को अपनी पूरी कंपनी ब्रिटेन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट करना
करना पड़ा। इस टाइम तक रोलेक्स सिर्फ उनकी वॉच ब्रांड का नाम था, लेकिन स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी रोलेक्स वॉच को लिमिटेड कर दिया, क्योंकि वॉर की वजह से लग्जरी वॉच की मार्केट क्रैश हो चुकी थी। लेकिन हंस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड वॉर 1 लड़ने वाली आर्मी की तरफ से रेस्ट वॉच की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, क्योंकि वॉर के दौरान सभी सोल्जर को टाइम देखना बहुत जरूरी होता था, ताकि वो सब अपने एक्शन जैसा कि फायर करना, कब आगे बढ़ना है वगैरह को प्रॉपरली कर पाए। ऐसे में टाइम देखने के लिए पॉकेट वॉच का यूज करना प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए पूरी आर्मी रिस्ट वॉच में शिफ्ट होने लगी, क्योंकि उसमें टाइम देखना काफी आसान था। इस ट्रेंड को देखते हुए रोलेक्स ने सोल्जर के लिए अपनी ट्रेंच वॉच लॉन्च की। इस वॉच का ग्लास अनब्रेकेबल था और बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी। इसी ट्रेंच वॉच की वजह से रोलेक्स वॉर के दौरान भी अपने बिजनेस को आगे तक ले गया। वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर को लोग अपनी अपनी कंट्रीज में हीरो की तरह मानते थे, और जब लोगों ने अपने हीरोज को रोलेक्स की वॉच पहने हुए देखा तो इसी वजह से ये लोग भी रोलेक्स में शिफ्ट होने लगे। और जैसा कि हंस ने सोचा था कि रिस्ट वॉच ने पॉकेट वॉच को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया था, लेकिन अभी भी रिस्ट वॉच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि इनकी एक्यूरेसी बिगड़ जाती थी और डस्ट या पानी इनके अंदर चला जाता था। और हंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। उन्होंने ये ठान लिया कि वो एक ऐसा वॉच केस बनाएंगे जो बेहद टाइट हो, इतना टाइट कि उसका मूवमेंट कभी भी डस्ट, हीट और सबसे इम्पोर्टेंट वाटर से डैमेज ना हो पाए। इसीलिए रोलेक्स ने पहली बार स्क्रू ऑन मैकेनिज्म के साथ एक वॉच केस डिजाइन किया। ये वॉच बिल्कुल एक ऑस्टर की तरह बिना किसी इंटरनल डैमेज के अनलिमिटेड समय तक पानी के अंदर रह सकती थी, और इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑस्टर, द रोलेक्स ऑस्टर। 1945 में रोलेक्स ने अपनी 40वीं एनिवर्सरी पूरी की, और इसी खुशी पर उन्होंने लॉन्च की रोलेक्स डेट जेस्ट, जो दुनिया की पहली ऑटोमेटिक वाटर प्रूफ वॉच थी जिसमें टाइम के साथ डेट भी दिखती थी। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम मौजूद थी। कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि डेट का डिस्प्ले छोटा होने की वजह से उन्हें डेट दिखने में प्रॉब्लम आती है। हमेशा की तरह हंस ने इसका सलूशन निकालने पर भी लग गए। कहा जाता है कि एक दिन उनकी वॉच के ऊपर पानी की एक बूंद गिरी, जिससे उन्हें डेट मैग्नीफाई होकर दिखाई देने लगी। इसी चीज को देखते हुए उन्होंने डेट जस्ट वॉच के ऊपर एक 2.5 मैग्नीफाइंग ग्लास ऐड करवा दिया, और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। साल 1960 तक रोलेक्स ने कई और वॉच भी लॉन्च की, जैसा कि 1963 में रोलेक्स एक्सप्लोरर, 1955 में रोलेक्स जीएमटी मास्टर और 1960 में रोलेक्स डीप सी स्पेशल भी शामिल थी। इसी के साथ रोलेक्स ने अपने आप को वॉच के किंग के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया था। हंस ने रोलेक्स वॉच के साथ वो सब कुछ अचीव कर लिया था जो कोई और वॉच मेकर सपने में भी अचीव करने का नहीं सोच सकते। इसके साथ ही साल 1960 में 79 ईयर की एज में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी वॉच ब्रांड जिसने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना कीमती फीडबैक जरूर दें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और मिलते हैं अगले एक शानदार टॉपिक के साथ।